Hello students, I am Seema Gupta and I'll be teaching you subjects of class 8th. Today I'll discuss matter. First question that comes to our mind is what is matter? Matter है क्या? हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जैसे टेबल, चेयर, पानी, जूसेस और हमारे आसपास गैसेस भी प्रेजेंट है. ये सब चीज़ें मैटर हैं. इन सारी चीज़ों जिसको मैंने अभी आपको बताया, टेबल, चेयर, ग्लास, पानी, जूसेस, एयर, इन सब का मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनको हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं. तो जो मैटर है वो क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज which occupies space and has mass and can be perceived by our eyes is matter. According to Maharishi Kannad, an Indian philosopher, he suggests that matter is made of tiny particles called anu, which is formed of other smallest particles called परमाणु. एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड विच कंबाइंस टू फॉर्म अनदर स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. एटम्स का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं, दे डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बट मॉलिक्यूल्स डू हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है विच इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. पार्टिकल्स जो मैटर के दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन कॉल्ड मॉलिक्यूलर मोशन. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. ये फिनोमेना जो है इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन. व्हाट ही डिड, उन्होंने एक पानी की ग्लास में थोड़ा सा पॉलन ग्रेन्स डाल दिया एंड ही वॉच द ग्लास विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. What he saw that the pollen grains, they are moving in zigzag motion. He interpreted, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स अपने आप में कोलाइड कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलेशन द हैप्पैज़र्ड movement of the molecules are taking place in that tumbler. This haphazard or the zigzag random motion is called Brownian motion. The zigzag was like this. This was the zigzag motion of the molecules. And the next characteristic is particles of the matter attract each other, which is known as intermolecular attraction force. जो molecules हैं वो अपने आप में एक दूसरे को attract करते हैं जिसको हम molecular attraction कहते हैं. Now, states of matter. The intermolecular force of attraction, intermolecular space and the random motion of the molecules has led to 3 states: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. जो सॉलिड्स हैं वो उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. आप चेयर को देख लीजिए, आप किसी वुडन बॉक्स को देख लीजिए, उनका एक डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा. लिक्विड वो मैटर है जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है मगर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. आप जिस भी कंटेनर में उनको पोर करते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं. गैस जो है, गैसेस रादर, वो मैटर है जिसका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. गैसेस, अगर किसी कमरे में आपने इंसेंस स्टिक जलाई है तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है और कहीं उससे बड़ा एरिया हो तो वो उस जगह फैल जाता है. तो उसका ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है. द नेक्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर.
The kinetic theory of matter was proposed by John Dalton. According to Dalton, matter is composed of small particles, and the particles or the constant particles of the matter are identical in all respects. According to him, the particles of the matter have gaps or spaces between them. The particles have force of attraction between them, and the particles of the matter are in random motion. As a result of which जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. दिस वी कैन अंडरस्टैंड with the help of the diagram. Now, as you can see, this is solid. In this picture you can see the molecules are very closely packed. The space is very less. Now, the molecules, they are closely packed. Intermolecular space is less. Force of attraction is very strong, and due to less space, the molecules, they move on the, or rather they move or they vibrate on their mean position. They are not free to move, they only vibrate on their mean position. Hence, they are very rigid and have fixed shape and size. They cannot be compressed. Now, this is liquid. In this you can see the molecules are less apart. They are fairly less apart from each other, and the force of attraction is also less as compared to the solid. Solid में जो force of attraction है वो बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इसके molecules बहुत आपस में एकदम पास में जुड़े हुए हैं. लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूरी पर हैं, इनका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, और जिसकी वजह से इनका जो मोशन है, जो इंटरमॉलिकुलर मोशन है, वो एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा है. इसी वजह से लिक्विड्स का जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होता है, but definite volume होता है. Liquids can be compressed. They take the shape of the container in which they are poured. Now, this is gas. आप देख रहे हैं गैस में कितनी दूर दूर पर मॉलिक्यूल्स हैं. इनका स्पेस भी आपको ज़्यादा दिख रहा है. इंटरमॉलिकुलर स्पेस इसमें ज़्यादा है. जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, बहुत कम है, जिसकी वजह से इनका जो मोशन है वो बहुत हाई है. मोशन हाई है, रैंडम मोशन है, तो इसकी मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वजह से ये बहुत रिजिड है, कॉम्पैक्ट है. ये हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, इसलिए दे आर फ्री टू मूव. ये कहीं भी आराम से मूव कर सकते हैं. ये इनको जितना भी स्पेस मिलता है ये पूरे स्पेस में फैल जाते हैं. नाउ we'll discuss the interconversion of states of matter. What is interconversion of states of matter? The phenomena of change of one state of matter into another and then back to the original state. लेकिन no change in the chemical composition. कोई भी change chemical composition में नहीं होता है. Change state में दो तरीके से हो सकता है. Either it can be through change in temperature or change in pressure. चेंज इन टेम्परेचर, कोई सॉलिड है उसको हीट किया तो लिक्विड हुआ, लिक्विड को हीट किया फर्दर तो वो गैस हो गया. अब हम उस गैस को जब कूल करते हैं तो वो लिक्विड होगा, फिर उस लिक्विड को जब कूल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा. एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस प्रोसेस का आपका आइस है. अभी अगर आइस को आप, आइस सॉलिड है, सॉलिड
आइस को आप हीट कर रहे हैं तो वो पहले लिक्विड हो जाएगा, अगर आप उसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो वो गैस फॉर्म में हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। अगर उसी स्टीम को आप ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, और उस लिक्विड को आप फर्दर कूल करेंगे तो फिर वो वापस आइस बन जाता है। इसी तरीके से चेंज इन प्रेशर की वजह से भी स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्शन प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं। Now we will discuss certain process of interconversion of matter or change of state of matter. The first one is melting or fusion. This is melting or fusion. What you can see from the diagram is solid when is heated, it absorbs the heat and changes to liquid. This liquid when it is freezed changes to solid. Here the heat is absorbed and here the heat is released. So this is the process of melting and freezing. Now, so solid changes to liquid. When it is heated, the process is known as melting or fusion. The heat is at a fixed temperature. So you have to be very clear with certain terminologies that is used in this process. The first one is the melting point. What is melting point? The fixed temperature at which solid changes into liquid. वो fixed temperature जिस पे कोई भी solid liquid में change होता है, और जो pressure है वो standard atmospheric pressure होगा. So वो point जो कहलाता है the fixed temperature at which the solid changes into liquid at a standard atmospheric pressure is called melting point. Next important term is latent heat of fusion. अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे heat सप्लाई की गई है सॉलिड को, हीट अब्जॉर्व किया सॉलिड ने तो लिक्विड में चेंज हुआ नहीं. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि इस मेल्टिंग प्रोसेस में जो हीट सप्लाई की गई है लेकिन टेम्परेचर अनचेंज रहा है तब तक जब तक कि पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो गया. दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ this is again liquid is changed to solid. When liquid will change to solid, the process is called freezing and heat is released. So freezing is also known as solidification. Liquid on cooling change to solid state. This is called freezing and this takes place at a fixed temperature. Freezing point क्या है? वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में फ्रीज होता है एट दी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग क्या है? हीट रिलीज होगा. अभी देखिए, अभी है यहाँ पर जो है ये हीट जो है वो आपका यहाँ रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग क्या है? हीट रिलीज्ड बाय अ लिक्विड ड्यूरिंग इट्स सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग है, बाय मिस्टेकली इट शुड नॉट बी फ्रीजिंग पॉइंट, इट शुड बी लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग. नेक्स्ट इज वेपोराइजेशन और बॉइलिंग. वेपोराइजेशन क्या है? वेपर का फॉर्म होना. लिक्विड को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो वेपर या गैसियस स्टेट में जा रहा है. टेम्परेचर फिक्स्ड है. सो what is boiling point? The fixed temperature at which the liquid boils at the standard atmospheric pressure. As you can see from the diagram, liquid को boil किया, heat absorb हुआ, वो गैस बना. गैस में को कंडेंस करेंगे तो हीट रिलीज होगा, और जब हीट रिलीज होगा तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा. सो latent heat of vaporization क्या? Heat is supplied in the process. Temperature remains unchanged until the whole liquid is transformed into the gaseous state. Condensation. This process is the condensation. Gas changes to the liquid. So in this, gas on cooling changes to liquid state. The temperature is fixed.
लिक्विफिकेशन पॉइंट क्या हुआ, वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Latent heat of liquefaction, heat released during the condensation of the gas. Next is the process of sublimation and deposition. Solids जो है वो हीट एब्जॉर्व करे तो वो वेपर में चेंज हुए, और ये वेपर जब हीट को रिलीज़ करेगा तो डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड में. आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में जब आपके मदर पूजा वगैरह करती हैं तो वो कैम्फर जलाती है. कैम्फर क्या है, वो सॉलिड है, ठीक है. वो सॉलिड जब जलता है तो कोई लिक्विड स्टेट नहीं बनता, वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जा रहा है. तो जो सॉलिड हीट करने पे डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है, गैशियस स्टेट में चेंज होता है, वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन. सॉलिड्स जो है वो सब्लिमेट है और जो गैशियस स्टेट है वो सबलाइम है. सो नो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट इज फॉर्म इन द सब्लिमेशन प्रोसेस. लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, हीट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्लिमेट सॉलिड. आपने देखा होगा कि आपके घर में मदर्स जो हैं जब विंटर सीजन ख़त्म होता है तो नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं वार्डरोब्स में, ताकि वुलन्स को हम ये जो छोटे छोटे वर्म्स हैं, जो सिल्क वर्म्स हैं और टर्माइट्स हैं, उन सब से आपके वुलन्स बच सकें. जब 6-7 महीने बाद आपके मदर वार्डरोब खोलते हैं तो आपने कभी गौर करिएगा, यू मस्ट हैव ईदर be aware of this also, that the balls either they are not present there, or if they are present they are very small. Do you know why? ये naphthalene balls भी solid हैं और वो जब छोटे हो गए हैं तो वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जो वेपर फॉर्म में चेंज होने के बाद उनका जो साइज़ है वो कम हो जाता है. वो प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू ये जो नैप्थलीन बॉल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं. सो द नैप्थलीन बॉल्स दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. हियर द बॉल्स, द सॉलिड बॉल्स आर डायरेक्टली चेंजेज इनटू द वेपर or the gaseous state or the gaseous form. So here the naphthalene ball, the solid is the sublimate, and the gas or the vapor which has been formed as a result of this sublimation process is called the sublime. Next is deposition. Deposition क्या है, वो sublimation का बिल्कुल reverse है. It is also called desublimation process. गैस जो है, वेपर जो है वो कूल होकर डायरेक्टली जो है वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है, कोई भी इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट नहीं होता है. आपने बहुत ज़्यादा हिली रीजन्स पे गए होंगे. यू मस्ट हैव गिवन अ विजिट टू द हिली रीजन्स, यू मस्ट हैव गॉन फॉर अ टूर टू द हिली रीजन्स, एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जहाँ एक्सट्रीम विंटर्स हैं, सिवियर विंटर्स में जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट हैं, दे डायरेक्टली fall on the earth in the form of snow flakes. No water, very hardly you must have seen rainfall there, where as for example the polar regions, there the vapors present in the atmosphere, they have directly changed into the form of snow flakes. कभी सोचा है आप लोगों ने, you must have thought of why these changes they take place, why the change of state takes place. This I'll explain you on the basis of the kinetic theory of matter. The first is the melting process. Melting क्यों होती है? अभी we have discussed कि जब solids को heat किया जाता है तो solid melt होते हैं लिक्विड में, और फर्दर हीटिंग में वो गैसियस स्टेट में आ जाते हैं. जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो एज ऑन हीटिंग इट इंक्रीजेस. उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है. सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकन्स, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस widens, and
the movement of the molecules, they get a speed, that is the kinetic energy which was low in solid. अभी मैंने बताया था ना कि सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बहुत लो होती, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे, हीट करने पे, जब हीटिंग प्रोसेस होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज एट दी मेल्टिंग पॉइंट। जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड्स में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से बॉइलिंग प्रोसेस होता है। बॉइलिंग प्रोसेस किस में? लिक्विड्स में। लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं, लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम है, इनका मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो जैसे ही उनको बॉईल किया जाता है लिक्विड को, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, स्पेस और ज़्यादा हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने की वजह से एक सर्टेन पॉइंट पे, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस बॉइलिंग पॉइंट पे द kinetic energy of the molecules are sufficient to overcome the force of attraction, as a result of which the molecules of the liquid, they changes into the gaseous state, and then the this process is known as the boiling process, and this is how the change of matter takes place. Now if we talk about sublimation, sublimation क्या है? when solid is directly changed into gaseous state with few exceptions। अभी जैसे मैंने बताया, अभी हमने देखा था कि जो सॉलिड्स हैं उनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होती है, बट कुछ सॉलिड्स के जो बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, इसी वजह से उनको अगर हीट किया जाता है तो वो डायरेक्टली जो है वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज sublimation point. At a certain sublimation point, the kinetic energy of the molecules becomes so much that they are sufficient to overcome the force of attraction, as a result of which the solid directly changes to the vapor or the gaseous state. Now the last thing that to be discussed today is law of conservation of mass. Law of conservation of mass was proposed by Lavoisier. अकॉर्डिंग टू हिम, मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो खाली चेंज हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अनदर स्टेट ऑफ मैटर इन द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से total mass of the reactants will be equal to total mass of the products. Thank you. This is all in this lecture today, and I'll be again with some another lecture on some newer topic. Thanks.